हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, वजह क्या थी, कारण क्या था, परिणाम क्या था, बहुत कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी है और एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, खास करके जो लोग मेंस लिखते हैं इस टॉपिक पर उनके लिए आज बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, हाँ एक बात और है कि जब कभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आती। अगर किताब भी आप लेके पढ़ते हो तो भी आपको चीजें ठीक ढंग से समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझना है वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो कम से कम इतने पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध किस समय में हुआ था, उसका टाइम पीरियड क्या था, दूसरा वो किस जगह पे लड़ा गया, तीसरा लड़ने का माध्यम क्या था, चौथा कुल देशों की संख्या कितनी थी, उसमें क्षति किसका हुआ, शुरुआत कैसे हुई, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र किन्हें कहा जाता है, ये पूरी कहानी आपको इस दौरान पता चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट कि यह किस समय शुरू होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है दोस्तों, दो देशों के बीच में लड़ाई रहती है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। अभी पूरी कहानी बताऊंगा। और ये लड़ाई जो शुरू होती है ये माना जाता है 28 जुलाई से। इसके ठीक एक महीने पहले ही क्या होता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है 28 जून को, और ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई से प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। इस वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो आपको क्या याद रखना है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहला तो आप टाइम याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है जगह, यह कहां पे लड़ा गया। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो था ये कोई छोटे मोटे जगह पे नहीं लड़ा गया। पहले आप समझो कि प्रथम विश्व युद्ध माने क्या। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी लड़ाई हुई है, लेकिन इसी को प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि जितनी भी लड़ाई हुई है सब एक बाउंड्री के अंदर लड़ी गई। जैसे मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था तो मगध अपने अगल बगल के जो महाजनपद थे उनसे लड़ाई कर लेता था। ठीक है, या कोई बहुत शक्तिशाली अगर राजा भी हुआ करता था, जैसे समुद्रगुप्त को ले लो, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ले लो, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को ले लो, या फिर अकबर बाबर को ले लो, ये लोग भी जो लड़ाई लड़ते थे ये अपने सीमा के अंदर लड़ते थे। ये लड़ाई देश की सीमा से बाहर नहीं जाती थी। हालांकि उस समय में देश भी नहीं हुआ करता था, एक राज्य क्षेत्र ही उसका देश माना जाता था, लेकिन इसका आकार उतना ज्यादा बड़ा नहीं था। जो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि ये लड़ाई आप सोच लो, अनुमान लगा लो कि इस लड़ाई में दुनिया के बहुत सारे देश शामिल थे। कितने देश, अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछता है तो याद रखिए 37 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश शामिल थे, 37। कैसे याद रखोगे, याद रखिएगा, देखिए यहां पर 14 याद रखिए, यहां पे 18 याद रखिए। देखिए 14 में 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, 18 में 8 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो कुल देशों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 में से 1 जाए 3 और 8 में से 1 जाए 7। ठीक है, यानी टोटल देश यहां पर कितने थे, कुल 37 देशों ने हिस्सा लिया था। और 37 देशों से कुल मिला जुला करके 6 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें लड़ाई में भाग लिया था। कितने लोग, 6 करोड़ से अधिक लोग। आप समझो 6 करोड़ लोग जिस लड़ाई में हिस्सा बने हैं, उस लड़ाई में दोस्तों 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। एकदम एग्जैक्ट अगर आंकड़ा आपको बताऊं तो 1 करोड़ 70 लाख सैनिक थे इसमें से। जिन सैनिकों में से दोस्तों जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे वो सैनिक की बात कर रहा हूं, जिसमें से 1,10,000 जो थे सैनिक मारे गए थे, जो मरे हुए थे खाली, और 70 लाख आम जनता मारी गई थी, जो सामान्य नागरिक थे वो भी मारे गए थे, 70 लाख। ठीक है, इसके अलावा 2 करोड़ से अधिक लोग क्या हो गए, उसमें बुरी तरह से घायल हो गए। आप समझो इतना भयानक युद्ध जिसमें करोड़ों लोग, 1.5 करोड़
करोड़ लोग मारे गए। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हैं? 1.5 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए। सोचो कितनी क्षति हुई होगी। दोस्तों आप हो सकता है ना समझ पाओ, 2019 चल रहा है, ये लड़ाई थी 1914 की। आज 100 साल से भी अधिक समय बीत चुका है और 100 साल पहले दुनिया की जनसंख्या कितनी रही होगी, कितनी कम रही होगी सोचो। और उस कम जनसंख्या में भी अगर इतने लोग मर जाते हैं तो क्या यह युद्ध इतना भयानक है, आप कह नहीं सकते हो। तो याद रखिए यह पहला ऐसा युद्ध था जो विश्व के अलग अलग देशों द्वारा लड़ा गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध। यानी विश्व के सभी देश इसमें शामिल थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्षति क्या क्या हुई? अच्छा, क्षति से पहले जगह कहां पे था? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले इस युद्ध में शामिल था यूरोप, बाद में इसमें शामिल हो गया एशिया और उसके बाद इसमें शामिल हो गया आपका अफ्रीका। क्या शामिल हो गया? अफ्रीका। इस तरह से आप कह सकते हैं कि किस धरती पर ये लड़ाई लड़ी, वह कुरुक्षेत्र का मैदान कौन सा था? तो याद रखिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका की धरती पर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। एक बात याद हो गया। तीसरा पॉइंट दे रहा है कि माध्यम क्या था? तो माध्यम याद रखिए दोस्तों, 3 माध्यम होते हैं, जल, थल और वायु, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध तीनों माध्यमों से लड़ा गया। जो थल सेना थी वहां लड़ाई चल रही है, जो समुद्री एरिया है वहां लड़ाई चल रही है, जो आसमान में है वहां भी लड़ाई चल रही है। सोचो आज तक कभी ऐसा हुआ था, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का। तो माध्यम में याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे थल भी याद रखिए, जल भी याद रखिए और वायु भी याद रखिए। तीनों माध्यमों से दोस्तों यहां पर लड़ाई हो रही थी। जो क्षति की बात किया तो इसमें याद रखिए दोस्तों, कुल मिला जुला करके 1 करोड़ 70 लाख लोग क्या हो गए? मारे गए, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख लोग, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख लोग क्या थे? याद रखिएगा ये सैनिक थे आपके, ये आपके क्या थे? ये सैनिक थे। और बाकी के 60 लाख जो है, ठीक है, बाकी के 60 लाख ये आम जनता थी। ये क्या थी? ये आम जनता, यानी जो नागरिक थे वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने कहा दो देश थे, एक देश था सार्बिया, दूसरा देश था ऑस्ट्रिया। बहुत छोटी सी लड़ाई थी, छोटी सी लड़ाई थी, लेकिन कब यह इतनी बड़ी हो गई कि पूरा विश्व इसी में जलकर राख हो गया। यह आप समझिए। उस लड़ाई में कौन कौन थे? तो पॉइंट याद रखिए, 2 देश थे, एक सार्बिया देश था, एक ऑस्ट्रिया देश था। सार्बिया और ऑस्ट्रिया, सार्बिया और ऑस्ट्रिया। अच्छा, मुद्दा क्या हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, ये इसका तात्कालिक कारण था जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे बात आती है कि मित्र देश में कौन कौन से लोग शामिल थे और धुरी देश में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो अभी जब पूरी कहानी बताऊंगा इसकी तब आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है इतनी बातें? अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है, इसको ग्लोबल वार कहा जाता है। पॉइंट नोट करिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार आप तो सभी जानते हैं। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका नाम बता रहा हूं, दूसरा है ग्लोबल वार, भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम दिया जाता है द ग्रेट वार। क्या कहा जाता है? द ग्रेट, ठीक है, GREAT, द ग्रेट वार, ठीक है। तो द ग्रेट वार भी इसका नाम है। चलिए, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं मेन कहानी की तरफ चलता हूं। पहले एक बार आपको बता देता हूं थोड़ी सी कहानी, फिर इसको मिटा के लिख देता हूं। देखिए, दो देश थे, एक था सार्बिया, दूसरा था ऑस्ट्रिया। सार्बिया और ऑस्ट्रिया 2 देश थे। दोनों देश के अपने अपने शासक थे, अपने अपने राजा थे। उन राजा लोगों का नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो राजा का नाम दोस्तों, इसको मिटाई देता हूं क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो अभी अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, और नहीं नोट किया तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको नोट दे दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, अब एक एक पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सोच समझ कर देखिएगा। यहां पे एक देश है दोस्तों सार्बिया, ठीक है, सार्बिया। दूसरा देश था दोस्तों ऑस्ट्रिया, थोड़ा दूर लिखता हूं, सार्बिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है, सार्बिया और ऑस्ट्रिया। सार्बिया के शासक का नाम था, यहां के शासक का नाम था प्रिंसेप। क्या नाम था?
प्रिंसेप याद रखिए, देखिए शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ के शासक का नाम प्रिंसेप, यहाँ के शासक का नाम फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी नाम था, फ्रांस का नहीं था, बट फ्रांसीसी नाम था, ठीक है। फ्रांसिस नाम था, फ्रांसीसी मत करिए, फ्रांसिस। वैसे पूरा नाम क्या था, अगर ये एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा गैब्रिले। क्या नाम था? गैब्रिले प्रिंसेप, ठीक है। गैब्रिले प्रिंसेप ये शासक का पूरा नाम था, जो सार्बिया का शासक था। एक पॉइंट याद हुआ, फिर से याद करिए, शासक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सार्बिया के शासक का नाम क्या था? लिखा है गैब्रिले प्रिंसेप। क्या नाम था? गैब्रिले प्रिंसेप नाम था। ऑस्ट्रिया के शासक का नाम क्या था? तो याद रखिए एक शासक था जिसका नाम था फ्रेंच जोसेफ। क्या नाम था? फ्रेंच जोसेफ। फ्रेंच जोसेफ का एक उत्तराधिकारी था जिसकी हत्या हुई थी। याद रखिए मैंने कहा ना कि राजकुमार की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? राजकुमार की। तो याद रखिए ऑस्ट्रिया के जो शासक थे उनका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया के शासक का नाम था फ्रेंच जोसेफ। क्या नाम था? फ्रेंच जोसेफ। फ्रेंच जोसेफ, ठीक है, फ्रेंच जोसेफ। और इनका उत्तराधिकारी था जिसकी हत्या हुई थी। इनका क्या था? वो इनका उत्तराधिकारी था। अब बात आती है उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उनका नाम है फ्रांसिस फर्डिनेंड। क्या नाम है? फ्रांसिस फर्डिनेंड, फ्रांसिस फर्डिनेंड। अब देखिए यहां पर इतना बात अगर आप याद कर लो तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के मैं आपके दिमाग में ऐसे डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, एक बार फिर से आराम से सुनो। मैंने आपको क्या बताया? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। टोटल 37 देश शामिल थे, 1 करोड़ 10 लाख सैनिक मारे गए, 60 लाख सिविलियंस मारे गए, इसके अलावा 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? इसको द ग्रेट वार कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है, ग्लोबल वार कहा जाता है। एक ऐसा वार जो 50 महीने से ज्यादा लड़ा गया, 50 महीने तक लड़ाई चलती रही, 4 साल से अधिक समय तक ये लड़ाई हुई है, ठीक है। 4 साल 3 महीना 11 दिन इसका एग्जैक्ट वो है, तो इसको याद रखिएगा। लड़ाई क्यों हुई? मैंने आपसे कहा दो जगह के शासक थे, उनकी लड़ाई थी। कौन से देश थे? एक देश था सार्बिया, दूसरा देश था ऑस्ट्रिया। सार्बिया के शासक का नाम क्या था? सार्बिया के शासक का नाम था प्रिंसेप। एक ही छोटा शब्द याद रखिए, क्योंकि बड़ा शब्द वैसे भी आपको याद नहीं हो पाएगा। तो सार्बिया के शासक का नाम था प्रिंसेप, ठीक है, प्रिंसेप। और याद रखिए ऑस्ट्रिया के शासक का नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, सार्बिया के शासक ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के इस उत्तराधिकारी की हत्या करवा दिया। क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। अब बताओ ऑस्ट्रिया को दुख पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एकदम इत्मीनान से सोच समझ के बताना। ऑस्ट्रिया के अगर उत्तराधिकारी की हत्या हो जाएगी तो वहां के लोगों को दुख पहुंचेगा कि नहीं? अच्छा, पहुंचेगा। अब आपका अगला सवाल कि एग्जाम में पूछता है कि हत्या कहां पे हुआ था, तो याद रखिए एक देश है बोस्निया, नाम सुना है? बोस्निया एक देश है, उसमें उसकी जो राजधानी है वो है साराजेवा। क्या है? साराजेवा। बोस्निया की राजधानी साराजेवा में इसकी हत्या हुई थी। तो यहां पे नोट कर दे रहा हूं मैं, बोस्निया जो देश था, ये बोस्निया गए हुए थे। बोस्निया की राजधानी साराजेवा, साराजेवा, ठीक है। साराजेवा में दोस्तों इस फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दिया। किसने कर दिया? तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने, सार्बिया के लोगों ने हत्या कर दिया। अब देखो हत्या हो गया तो क्या हुआ? ये हत्या हुई थी कब? ये हुई थी 28 जून को, जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू माना जाता है उसके ठीक 1 महीने पहले, ठीक है, ये हत्या हुई थी। तो ये हत्या कार्यक्रम का डेट नोट करिए यहाँ पे। अब पूरी कहानी अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूं, घबराइए मत। 28 जून, ठीक 1 महीना पहले की बात है। 28 जून 1914 को फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गई। कहां पर? बोस्निया की राजधानी साराजेवा में, ठीक है, हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया के लोगों में गुस्सा था। क्यों? हमने अपना राजकुमार खोया है, गुस्सा है हमें, ठीक है। वहां के लोगों में गुस्सा था। वहां के लोगों ने डिमांड किया किससे? सार्बिया से। क्या डिमांड किया? कि जिन लोगों ने हत्या किया है आप उन्हें पकड़ के लाओ और उनको दंडित करो। लेकिन ऑस्ट्रिया के लोगों के कहने पर भी सार्बिया को कोई फर्क नहीं पड़ा।
कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ, आदमी और गुस्सा होगा कि नहीं? अगर 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 सार्बिया के लोगों ने गलती किया या सार्बिया किसी तरह से उस जो है हत्याकांड में इन्वॉल्व था, तो उसको खुल करके सामने आना चाहिए, जो लोग गलत थे उनको दंडित करना चाहिए था। लेकिन सार्बिया ने ऐसा नहीं किया। सार्बिया की यहां गलती थी, सार्बिया के प्रिंसिप की गलती थी, जो कि वहां का शासक था, ठीक है। और यहां पे बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहां पे क्या हुआ, सार्बिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, ऑस्ट्रिया आंख बबूला होता चला गया। इसी बीच एक छोटी सी चिंगारी उठी, जर्मनी ने वो चिंगारी उठाई। जर्मनी उस समय का सबसे ताकतवर देश था। अगर उसका आकार देखेंगे तो बड़े छोटे आकार में जर्मनी है, लेकिन उस समय का सबसे ताकतवर देश था जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, यहां पर जो पीड़ित पक्ष था उसकी मदद करने पहुंच गया। पीड़ित पक्ष कौन है? जिसने अपना राजकुमार खोया है। राजकुमार किसने खोया है? ऑस्ट्रिया ने खोया है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या है? फ्रांसिस फर्डिनेंड नाम है। तो ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार खोया है, तो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए कौन आ गया? जर्मनी आ गया। याद रखिए, ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए कौन आ गया? यहां पर जर्मनी आ गया। जर्मनी बोला ऑस्ट्रिया से कि तुम चलो, तुम युद्ध के खिलाफ, इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हिस्से का बदला लेंगे इस सार्बिया से। अभी सार्बिया एकदम रोने लगा, अरे ये जर्मनी कहां से आ गया? अभी सार्बिया के पास इतनी ताकत नहीं कि जर्मनी से जाके लड़ सके। ना, जर्मनी बहुत पावरफुल है। पूरे यूरोप में अगर सबसे पावरफुल कोई देश था तो जर्मनी था। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई जर्मनी से पंगा ले ले, ठीक है। अब जब जर्मनी का साथ ऑस्ट्रिया को मिल गया तो ऑस्ट्रिया के शरीर में जान आ गया, सीना फूल करके 56 इंच का हो गया कि अब आए दुनिया में देखते हैं सार्बिया कैसे हमारे लोगों को जो है दंडित किया है, हम भी बदला लेकर रहेंगे। युद्ध की घोषणा हो गई। अब जब युद्ध की घोषणा हो गई, कहानी सुनिए। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? अब सार्बिया परेशान, वही हाल सार्बिया का है जो कुछ समय पहले ऑस्ट्रिया का था। सार्बिया परेशान। ऐसे में रूस सामने खड़ा हो जाता है कि जर्मनी रुक जाओ, आगे मत बढ़ाना कदम, ठीक है। उसने क्या किया? सैन्य लामबंदी कर दिया कि कोई भी आदमी अगर सार्बिया की सीमा में आया तो फिर हमसे बुरा कोई होगा नहीं। बस अब यहीं से कहानी शुरू हो रही है। सार्बिया की तरफ कौन आ गया? अगला खिलाड़ी इधर आ गया, रूस। तो समझते चलिए दोस्तों, इधर ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी। अच्छा, ऑस्ट्रिया के साथ दोस्तों एक शब्द और लगा दीजिए। हमेशा ऑस्ट्रिया को बोला करिए ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या बोला करिए? ऑस्ट्रिया हंगरी। आप एकदम याद कर लीजिए। जैसे हम लोग ना, जैसे मेरा नाम नितिन गुप्ता ना, तो टाइटल हमेशा लगा रहता है साथ में, वैसे ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी एक टाइटल लगा के चला करिए, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन खड़ा हो गया? जर्मनी, जो कि सबसे ताकतवर देश। और इधर जो सार्बिया जिसकी गलती थी, वहां पे कौन आ गया? रूस आ गया। वहां पे कौन आ गया? रूस आके खड़ा हो गया। रूस ने सैन्य लामबंदी कर दिया, बोला कोई भी आदमी सार्बिया की सीमा में आएगा नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। ये बात हर्ट हो गया। कौन हर्ट हो गया? जर्मनी को हर्ट पहुंच गया। जर्मनी का ईगो हर्ट हो गया। पूरे यूरोप में अपना छत्र राज्य है। ये रूस की कैसे मजाल हो गई कि वो हमारी सेना को रोक रहा है, इतनी हिम्मत रूस में। अब देखो, अब यहां पर जर्मनी का ईगो हर्ट हुआ, और यही जो ईगो हर्ट हुआ ना, यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, यही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बना। अभी जर्मनी जो इनके पीछे खड़ा था, ऑस्ट्रिया हंगरी के, जर्मनी ने कहा ऑस्ट्रिया तुम बेटा पीछे आ जाओ, तुम आ जाओ हमारे पीछे। अब ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई ऑस्ट्रिया हंगरी की नहीं है। अब जर्मनी वहां फ्रंट पे आ गया, बोला ये लड़ाई हमारी है, और पहले मैं किसको मारूंगा? पहले मैं रूस को मारूंगा, ठीक है। अभी लड़ाई चल रही थी सार्बिया से, बदला तो सार्बिया से लेना था ना। सार्बिया हट गया, दो बड़े देश आमने सामने हो गए। मिस्टेक पॉइंट देखिए, अगर यहां ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी ना आता, यहां सार्बिया के साथ रूस ना आता, लड़ाई शुरू ही नहीं होती, प्रथम विश्व युद्ध होता ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने हस्तक्षेप किया, और आपको बताऊंगा, अभी याद रखिए, इस प्रथम विश्व युद्ध का 3 लेक्चर आएगा। पहला लेक्चर में मैं परिचय दे रहा हूं, दूसरे लेक्चर में मैं कारण बताऊंगा। आपको यह भी जानना पड़ेगा ना कि भाई ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी ने क्यों दिया, क्या मिल जाएगा उसको साथ देने से, और अगर सार्बिया के साथ रूस आके खड़ा है तो क्यों खड़ा है। कहानी होगी कुछ ना, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर मैं थोड़े से पीछे हिस्ट्री में जाऊं तो याद रखिए, ये ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी, और यहां जिसके साथ अब हमारी लड़ाई होने जा रही है रूस, ये तीनों त्रिराष्ट्र संधि किए हुए थे।
ये एक पुरानी संधि थी, ठीक है, जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो त्रिराष्ट्र संधि मतलब ये 3 देशों की संधि थी, उसमें ऑस्ट्रिया भी था, जर्मनी भी था और रूस भी था। लेकिन बाद में इस संधि को रूस ने तोड़ लिया, अपने आप को वहां से अलग कर लिया, और बाद में इस संधि में एक नया सदस्य आ गया, इटली। कहानी बताऊंगा आगे, अभी छोड़िए, अभी एक परिचय लीजिए आप, अपने मन में एक खाका बनाइए खाली कि लड़ाई कब और कैसे हुई। अभी देखो क्या हुआ, अब यहां पर रूस जब आ गया तो ईगो किसका हर्ट हो गया, जर्मनी का। जर्मनी का ईगो हर्ट हुआ, जर्मनी ने तत्काल रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, अपनी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया, रूस मैं तुम्हारे खिलाफ आ रहा हूं। 28 जुलाई को मामला शुरू हुआ था, नोट करिए डेट नोट करिए, डेट जल्दी से नोट करिए, ठीक है। 28 जुलाई को इस लड़ाई शुरू हुई थी, किसके खिलाफ, सर्बिया और ऑस्ट्रिया में 1914 में। 3 दिन बीता था, 28, 29, 30 और 31, मतलब 28 छोड़ के 3 दिन बीता था। 1 अगस्त को जर्मनी ने किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कब, याद रखिए दोस्तों, डेट याद रखिए इसमें, 1 अगस्त को। कब, 1 अगस्त को 1914 में जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। अब देखो, अब रूस बहुत बड़ा देश है, वो एशिया में आता है, ये लड़ाई यूरोप की थी। तो जब जर्मनी ने जैसे ही घोषणा किया, रूस का एक बहुत प्रिय मित्र था फ्रांस, जो कि जर्मनी का पड़ोसी था, थोड़े ही दूर पे था, ठीक है। तो जर्मनी का पड़ोसी था फ्रांस, ठीक है, और पड़ोसी था फ्रांस, और जो फ्रांस था वो मित्र था रूस का। तो रूस ने कहा फ्रांस से, यार देखो तुम्हारे रहते हुए हमको धमकी दे रहा है जर्मनी, समझो बात को, तुम्हारे रहते हुए जर्मनी हमको धमकी दे रहा है, जरा देख लो तुम्हारे पास पड़ोस का मामला, एक बार देख लो, हमसे लड़ने ना आए तो बुरा हो जाएगा और लड़ाई छिड़ जाएगी, ठीक है। इसी पे फ्रांस ने क्या किया, भाई उसका दोस्त बोला है रूस ने, तो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी से बोला, जर्मनी तुम क्यों लड़ाई करने जा रहे हो। मामला इन दोनों में आ गया। अब जर्मनी का और ज्यादा ईगो हर्ट हो गया, जर्मनी का और भी ज्यादा ईगो हर्ट हो गया कि हम तो जा रहे थे लड़ाई करने रूस के साथ, अबे तुम बीच में क्यों आ गए, तुम बीच में क्यों आ गए। जर्मनी और आग बबूला उठा, जर्मनी गुस्से में क्या किया, जर्मनी ने गुस्से में दोस्तों फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दिया। याद रखिए, जर्मनी ने गुस्से में फ्रांस के खिलाफ, कब, याद रखिए 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब कितनी तारीख, यहां पे याद रखिए 1 अगस्त को यह घोषणा हुई थी, और 3 अगस्त को, कितनी तारीख को, 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बोला बाद में जाऊंगा रूस को मारने, पहले तुमको सुधार लेता हूं। कहानी समझिए पूरी, फिर से कहानी याद दिला रहा हूं। 2 देशों का मामला था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। सर्बिया में एक राजा था जिसका नाम था प्रिंसेप, ठीक है। प्रिंसेप ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिनका नाम था फ्रांसिस, ठीक है, उस फ्रांसिस नामक राजकुमार की हत्या कर दिया, ठीक है। अब फ्रांसिस फर्डिनेंड, पूरा नाम याद रखें, फर्डिनेंड, तो फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दिया। ऑस्ट्रिया के लोगों ने 1 महीना का समय दिया, किसको, सर्बिया को, कि जो लोग दोषी हैं उनको हमारे सामने लाओ और दंडित करो, और नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इस पर सर्बिया ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए ऑस्ट्रिया के लोगों में गुस्सा हो गया। यहीं पर ऑस्ट्रिया का साथ दिया जर्मनी ने, और जर्मनी का साथ पाकर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कब, 28 जुलाई को, और इसी दिन से विश्व युद्ध का समय शुरू माना जाता है। जैसे ही सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई, सर्बिया के साथ एक नया देश आ गया, रूस आकर के सर्बिया की सीमा में सैन्य लामबंदी कर दिया कि कोई भी दूसरे देश की सीमा इसके अंदर नहीं आएगी, वरना यह मान लिया जाएगा कि उसकी लड़ाई सर्बिया के साथ नहीं है, रूस के साथ है, ठीक है। इतना कहने पर जर्मनी का ईगो हर्ट हो गया और जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, अपने तरफ से, ऑस्ट्रिया की तरफ से नहीं, अपने तरफ से घोषणा कर दिया। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। क्योंकि रूस का अच्छा मित्र था फ्रांस, इसलिए फ्रांस को रूस ने आगे किया, और यह बात फिर से जर्मनी को बुरा लगा कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, यह मामला रूस और जर्मनी का था, तो फ्रांस बीच में क्यों आया, और इसी गुस्से में जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई, ठीक है।
अब बात आती है जर्मनी की, कि जर्मनी एक छोटा सा देश कैसे कैसे हराएगा रूस को, कैसे हराएगा फ्रांस को, ठीक है। तो जर्मनी ने एक रोड मैप तैयार किया, जर्मनी ने पूरी सेना बुलाई, अपने सेनापतियों को लिया, एक मैप तैयार किया कि सबसे पहले रूस को छोड़ो, रूस से बाद में निपटेंगे, पहले फ्रांस को देखो। अब फ्रांस पे हमला करने के लिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, पेरिस वही जहां पे एफिल टावर है दोस्तों, ठीक है, पेरिस। और जर्मनी ने योजना बनाया कि हम फ्रांस के पेरिस तक जाएंगे और फ्रांस पर हमला करेंगे, फ्रांस को कब्जा कर लेंगे, ऐसा जो है योजना बनाया जर्मनी ने। लेकिन अब जाएं कैसे? अब देखिए, जर्मनी को फ्रांस जाने के लिए बीच में एक देश से गुजरना पड़ेगा। उस देश का नाम था बेल्जियम। उस देश का नाम क्या था? बेल्जियम नाम था। नाम सुनिएगा, कुछ दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत बस खाली इतनी है कि जर्मनी का ईगो हर्ट है रूस के वजह से, और रूस ने खड़ा कर दिया फ्रांस को। जर्मनी अब फ्रांस जा रहा है। जब जर्मनी फ्रांस जा रहा है तो उसे बीच में किस देश से होकर गुजरना पड़ेगा? बेल्जियम नामक देश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अब जर्मनी अपनी तैयारी कर लिया और ये बेल्जियम में एंटर कर गया। बेल्जियम, एक्चुअली इसकी लड़ाई बेल्जियम से नहीं है, बेल्जियम से लड़ाई नहीं है, बस ये बेल्जियम के रास्ते होकर कहां जा रहा है? फ्रांस जा रहा है, ठीक है। अब बेल्जियम डर गया, छोटा सा देश, छोटा सा देश, बेल्जियम डर गया, अरे जर्मनी आ गया यहाँ पर, आप कोई दूसरा रास्ता देख लो, इधर से क्यों आए? जर्मनी गुस्सा में, हमको रोकोगे तुम हमको रोकोगे, हमको रोकने लायक तुम हो गए हो। फिर से जर्मनी का ईगो हर्ट। अब समझिए, जब एक आदमी ताकतवर होता है ना, तो एक छोटा आदमी भी अगर उसके सामने कुछ बोल देता है तो अपना गुस्सा अपने काबू में नहीं रख पाता, वो बाहर कर देता है, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ कि बेल्जियम को जैसे उसने गुर्राया, बेल्जियम की रक्षा करने का दायित्व तो इंग्लैंड ने उठाया था, ब्रिटेन ने उठाया था। समझिए, संधि होती देशों में। ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया, जर्मनी अब तुम्हारी औकात जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और तुम हद से ज्यादा कर रहे हो, वहीं पे रुक जाओ और ये रास्ता वापस ले लो, जिस रास्ते से तुम फ्रांस जा रहे हो तुरंत यहां से खिसक लो, बेल्जियम का रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम बेल्जियम में एंटर किए तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारी लड़ाई बेल्जियम से नहीं, इंग्लैंड से है। किससे है? इंग्लैंड से है। अरे जर्मनी और आग बबूला। जर्मनी क्या करता? जर्मनी ने फिर से काफी नोटिफिकेशन दिया, किसको? कि मैं इंग्लैंड के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा करता हूं। अबे यार, पागल हो गए हो क्या? कितना घोषणा करते जा रहे हो? 1 तारीख को बोल दिया रूस से लड़ूंगा, 3 तारीख को बोल दिया फ्रांस से लड़ूंगा, 8 तारीख को बोल दिया इंग्लैंड से लड़ूंगा। अरे घासमूली हैं, इंग्लैंड कोई बच्चा है, रूस कोई बच्चा है, फ्रांस कोई बच्चा है, कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? अच्छा, बोल तो दिया, बेल्जियम के चक्कर में बोल दिया। किससे बोल दिया दोस्तों? दिख रहा है कि नहीं यहां तक? चलो लिख लेना यहीं पे, इंग्लैंड के खिलाफ भी जर्मनी खड़ा हो गया। कब? याद रखेगा टाइम, 8 अगस्त को युद्ध की घोषणा कर दिया। 3 देशों से युद्ध। क्या पावर है भाई! अरे जो आदमी इतने लोगों से युद्ध की घोषणा कर रहा हो, सोचो उसके अंदर कितना पावर होगा कि वो सीधे कराए, रूस तुमको भी देख लूंगा, फ्रांस तुमको भी देख लूंगा, इंग्लैंड तुमको भी देख लूंगा। समझो कितना पावरफुल देश है, ठीक है दोस्तों। उस समय इतना पावर किस बात की थी? आपको कुछ लग रहा होगा ना कि सर कैसे इतना जर्मनी कैसे उड़ रहा है? हाँ, जर्मनी के पास दोस्तों सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की तोपें थी, आग फेंकने वाली तोपें थी, 130 फीट तक आग फेंक सकती थी। उसके पास आधुनिक प्रकार के क्या थे? बंदूकें थी, गन थी, जो और किसी देश के पास नहीं थे। और उसी वजह से जर्मनी क्या था? सबसे लड़ने की हिम्मत रखता था। लेकिन अब जर्मनी को क्या हो रहा था? जर्मनी जो है अहंकार में आ गया था। रूस भी कोई कम नहीं था। दुनिया में सबसे बड़ी फोर्स किसके पास थी? रूस के पास थी। 12 मिलियन की सेना थी। कितनी? 12 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 12 मिलियन की सेना अकेले किसके पास थी? रूस के पास थी, ठीक है। अब जर्मनी ने गलती कर दिया। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इसको मिटाता हूं और बताता हूं मित्र और धुरी राष्ट्र। दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों, अच्छा आगे भी बता देता हूं, फिर लिख देता हूं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इस लड़ाई में इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है जर्मनी को रोकने के लिए, ठीक है। और ये लड़ाई फिर चलते जाती है और ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, क्योंकि करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अंततः जर्मनी की हार होती है। जर्मनी के ऊपर इतनी संधियां किया जाता है, इतने प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि जर्मनी आगे 10-20 सालों तक उभर नहीं पाएगा। इस पूरे लड़ाई का खर्चा जर्मनी से वसूला गया।
पूरे लड़ाई में जो क्षति हुई ये जर्मनी से वसूला गया। पूरे लड़ाई में जितने लोग मारे गए उनको जाकर के उनके घर वालों को पैसा दिलवाया गया जर्मनी से। जर्मनी के ऊपर नियम बनाया गया कि आगे तुम 1 लाख से ज्यादा की सेना नहीं रख सकते, तोप नहीं रख सकते, बंदूक नहीं रख सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, डिफेंस टीम नहीं बना सकते, गुप्तचर नहीं रख सकते। बहुत सारे नियम कानून बनाए गए कि फिर से कोई नया जर्मनी न बने। ठीक है, इतना नियम बना दिया गया। दोस्तों जर्मनी की इस लड़ाई में एक छोटा सा सैनिक था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। सैनिक है, सैनिक। यही एडोल्फ हिटलर था जो प्रथम विश्व युद्ध में घायल हो गया था और इसके घायल होने पर नजर पड़ी एक इंग्लैंड के ऑफिसर की। इंग्लैंड के ऑफिसर ने दवा कराकर भेज दिया जर्मनी को, जाओ जाओ छोड़ दिया उस एडोल्फ हिटलर को। आगे दोस्तों 20-25 सालों बाद ये जो हिटलर है ये बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरता है और फिर आगे जर्मनी अपना बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध होता है। आपको बताऊंगा द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी भी, लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध। समझ गए? ये पूरी कहानी थी। लोग कहते हैं सर याद नहीं होता है, आप बताओ याद हुआ कि नहीं और मजा आया कि नहीं, ये भी बता देना। अच्छा चलिए इसी के साथ इसको मिटा के थोड़ा सा मैं ये लिख लेता हूं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ थे। ठीक है, शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले 2 थे, एक धुरी था, तो धुरी में वो था जिसके यहाँ का राजकुमार मरा था, वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी लिखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी। दूसरी तरफ कौन था? मित्र में सार्बिया था। यही 2 देश थे पहले। फिर दोस्तों हंगरी या ऑस्ट्रिया का साथ देने कौन पहुंच गया? जर्मनी पहुंच गया। ठीक है, ये जर्मनी आ गया और इधर इसका साथ देने कौन पहुंच गया? रूस आ गया। जब जर्मनी देखा रूस को तो रूस को हड़का दिया और ऐसे में फ्रांस सामने आ गया। भाई इसका दोस्त था, फ्रांस आ गया। फ्रांस को मारने चला था जर्मनी बेल्जियम होकर के और इतने में सामने कौन आ गया? इंग्लैंड आ गया। कौन आ गया? इंग्लैंड आ गया। ऊपर वाली फोर्स बढ़ते जा रही है। इंग्लैंड को साथ में देख करके यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए छोटा सा देश है बेल्जियम, लेकिन आप कह सकते हो कि बेल्जियम भी इन्हीं के साथ था। क्यों? अरे इसी से तो होकर सेना जाने वाली थी। इसकी देखा देखी में जापान भी साथ आ गया और उसकी देखा देखी में अमेरिका, अरे जो दूसरे महाद्वीप पर बैठा है वो भी आ गया, हम भी चलेंगे लड़ाई लड़ने। तो यहाँ पे कौन आ गया? अमेरिका भी आ गया। और नीचे कौन है? ये ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और साथ में इटली है जो 1915 में शामिल हुआ था। 28 अप्रैल 1915 को शामिल हुआ था। तो ये मित्र राष्ट्रों की सूची और धुरी राष्ट्रों की सूची है। सर ये भी बता दीजिए भारत का क्या हाल चाल था। दोस्तों भारत में 2 विचारधारा के लोग थे। एक वे लोग थे जो ये सोचते थे भगवान करे इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। अब आप कहेंगे काहे ऐसा सोचते थे? दोस्तों बता देता हूं कहानी काहे सोचते थे। दोस्तों भारत के कुछ लोग ये सोचते थे कि अगर इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा और जर्मनी से लड़ने जाएगा तो जर्मनी तो बहुत मार मारेगा इंग्लैंड को, और ऐसे में इंग्लैंड का ध्यान भारत से कम हो जाएगा। अब बस उसी समय हम कर देंगे क्रांति और भारत को करा लेंगे आजाद। ठीक है, ये उसका प्लान था। मतलब कुछ लोगों की विचारधारा ये थी कि ऐसा किया जाएगा। ठीक है, कि वो मनाते थे दिन रात भगवान से, हे भगवान इंग्लैंड शामिल हो जाए, इंग्लैंड शामिल हो जाए। शामिल हो गया। भारत में ही कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी विचारधारा के थे, जो कह रहे थे कि इंग्लैंड शामिल हो गया तो हम इंग्लैंड का साथ देंगे। लड़ाई में किसका साथ देंगे? इंग्लैंड का, अंग्रेजों का। अरे उनका साथ देंगे जो इतने दिन से हमें गुलाम बना के रखे। हाँ हाँ, कुछ ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे ऐसे, जो मानते थे कि हम इंग्लैंड का साथ देंगे। और ऐसे लोगों में सबसे बड़े महापुरुष में किसका नाम आता है? महात्मा गांधी जी का नाम आता है। महात्मा गांधी जी भारत में आके लोगों को मोटिवेट करके भारतीय सेना को कहां भेजे थे? इंग्लैंड का साथ देने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भेजे थे। भारत प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ था। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता है, अंग्रेजों का सार्जेंट, मतलब अंग्रेजों में सेना भर्ती करने वाला व्यक्ति। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी खुद ऐसा सोचते थे और उनके साथ के जो लोग तो भी ऐसा सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज हम पर दया दिखाएंगे। हाँ, भारत ने हमारा साथ दिया है और हम उनको गुलामी से मुक्त कर देंगे, स्वेच्छा से मुक्त कर देंगे। जबकि ऐसी कोई बात थी क्या? अरे वो इंग्लैंड है, वो अंग्रेज है, अंग्रेज। ठीक है, याद रखिए, भेड़िए की खाल पहने हैं, कब क्या सोचते हैं आप नहीं बता सकते। तो पहले तो प्रॉमिस किया भारत से कि आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही वजह था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारत का साथ मांगा अंग्रेजों ने, भारत ने मना कर दिया। कैसा साथ? कहाँ का साथ? हाँ चलो फुट लो इधर से। ठीक है, उसी समय थे सुभाष चंद्र बोस जी भिड़ गए आके। ठीक है, किसके खिलाफ? उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मोल ले लिया। ठीक है, जर्मनी का साथ देने पहुंच गए। तो याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध में भारत मित्र राष्ट्रों की तरफ था और द्वितीय विश्व
युद्ध में भारत साइलेंट था, लेकिन भारत से सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस जैसे लोग वो धुरी राष्ट्रों की तरफ थे, जर्मनी का साथ दे रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं प्रथम विश्व युद्ध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इस चैप्टर का जो परिचय है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, क्यों हुआ, कौन किस टीम में गया, कैसे पूरा मैच हुआ और मैच का परिणाम जो है वो तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ एक क्लास लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो जरूर से शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा तो। 2 मिनट का समय और दीजिए। हमारी नई वेबसाइट आ चुकी है जिसका नाम है study91.co.in। उस साइट पर आइए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल के रखे हैं। 60,000 क्वेश्चन वहां पे मैं टाइप करा चुका हूं, अलग अलग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज, यहां तक कि वर्ड हिस्ट्री भी वहां टाइप है। आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में आके देखिए। वैसे मेरे वेबसाइट पे जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है सब्जेक्ट का सेक्शन। आप देखेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, सब्जेक्ट का एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो लोग मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, मीनू में आके सब्जेक्ट में जाएं, हर सब्जेक्ट बना होगा, या आप स्क्रॉल करके नीचे भी आएंगे तो हर सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सेक्शन है, उसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का डेटा आपको मिलेगा, ताकि आप वहां जाके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हमारी क्लास नोट्स भी आ गई है वहां पर, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया है कि जिस किसी को भी क्लास नोट्स परचेज करना हो वो कैसे परचेज करेंगे, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। और पहले देख लीजिए वीडियो, तब जाके परचेजिंग करिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर से करिएगा दोस्तों।